श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। सभी रसिकाचार्यन की जय। गुरु जी महाराज की जय। आज जो भजन पथ पे हम चल रहे हैं, हित पथ पे लेके आपको, वही की एक गूढ़ बात करें। गूढ़ बात ये है कि बहुत से लोग रूप स्वरूप को दर्शन करें और आनंद हृदय में आवे और प्रभु की लीला रसकन के हृदय में घुल जामे। और वामे क्या होवे कि कभी कभी प्रभु की लीला को लेके कोई प्रश्न उठे कि जामे क्या पेच है कि ठाकुर जी या भाव से प्रिया जी की तरफ देख रहे हैं या उनकी ये सेवा के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ऐसो मन में अलग अलग भावन को लेके विचार आवे कि ये पेच है क्या। तो वही रहस्य को हम थोड़ा सो बता रहे हैं, जो बहुत ही आपके लिए कारगर भी सिद्ध होगा जहाँ में आगे बढ़ने के लिए या पथ पे। वहाँ में है वाणियन को संग, क्योंकि कोई भी चीज आपको कुछ समय के लिए प्रभु कृपा से परिदृश्य हो सके, पर अगर वह निरंतर अपने पास में रखनो है तो सहज रूप में वाणी ही है। और वाणी जी के विषय में नागरीदास जी ने कही है, भजन प्रेम को पेच गुण। भजन प्रेम को पेच गुण। जो भजन के प्रेम को पेच है, जो मन में आ गया कभी भाई समझने के लिए, पेच गुण। जो पेच को जो एक दाब लगो भयो है कि श्यामलाल को मन प्रिया जी की मधुर मंद गामनी गज गामनी चाल पे ही अटको भयो है। तो ऐसे में जो उनकी किंकनी है जो बज रही है, कमर पे बंधी हुई डोरी, और वहाँ में उनको मन उलझ के रह रहा है, वो पेच ऐसो फंस रहा है, तो ये कैसे सुलझे। तो भजन प्रेम के पेच गुण वाणी माही निहार। तो ये कहाँ मिलेंगे? वाणी माही निहार, यानी कि वाणी में ही आपको निहारने पे वह पता चलेगा। तो वो क्या होगा? कोलाहल कौतुक निपुण सुख निधि। जो सुख के सागर हैं, सुख निधि नेह निहार। तब उन्हें प्रेम से निहारो वह समय पे। कौन सी चीज को? जब कोलाहल हो गयो। कोलाहल मतलब इतना हृदय में आनंद को शोर हो गयो कि हर तरफ से वह आनंद ही एक गुंजायमान है हृदय में, मस्तिष्क में, कान में। वही भाव, वही संगीत, वही पद बार बार मेरे हृदय में आ रहा है। तो वह चीज को कैसे आप कोलाहल कौतुक, और कौतुक भी हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है कि आप विस्मित हो रहे हैं, अरे प्रभु ऐसी लीला, ऐसो भाव। तो ये भाव जो रहवे कौतुक को और ये भाव को, तो ये निपुण होके, जो निपुणता के साथ कौन ने प्राप्त करी? जो रसकन ने प्राप्त करी। कोलाहल कौतुक निपुण सुख निधि नेह निहार। और प्रेम से निहारो श्री राधा वल्लभ लाल को, राधा वल्लभ लाल के वो दर्शन व वाणियन में। तो भजन प्रेम कोए पेच गुण वाणी माही निहार। विचार, वो विचार जो भी है वो कहाँ रखना है? वाणी में रखना है। और कोलाहल कौतुक निपुण सुख निधि। जो सुख निधि है नेह निहार। और नेह से वाणी कणिका उर रमे। वाणी का अगर एक कण भी, कण का जो उसकी माला है, जो जैसे माला हो में वहां में कण का जो हो में, तो एक कण भी वाणी कणिका उर रमे, अगर वह उर में रम गयो और समा गयो तो क्या होगा भाई? वाणी कणिका उर रमे।
और क्या होगा बस सूझ है, एक दिशा दिखाई देगी, काहे की भजन पसार, तो भजन को विस्तार दिखाई देगो, सूझने लगेगो। जब ऐसो विचार वाणी के सामने आपने रखो, तो अपनी शंका वहां रखने से क्या होगा, नागरीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं वह आपको सरल शब्दन में हम बता रहे हैं कि सूझे भजन पसार, पसार के भैया लाओ कितनों समा सके। तो जितने भी कौतुक हैं, जितने भी उनके कोलाहल हैं प्रेम के स्रोत के, आनंद के, वह पसार के अपने पास ग्रहण करने के लिए, यह वह कहना चाह रहे हैं नागरीदास जी। और अंतिम पंक्ति में वह हम आपके सामने रखें, अंतिम पंक्ति को यानी कि 4 लाइन को है। पहली पंक्ति में उन्होंने बताया कि भजन प्रेम को पेच, भजन प्रेम को पेच गुण, वाणी माही निहार, कोलाहल कौतुक निपुण, सुख निधि नेह निहार। और यही कह रहे हैं कि ये एक कण का भी अगर रह गयो तो सूझे भजन पसार, तो सूझने लगेगा भजन पसार के। और अंतिम पंक्ति जो हम कहने जा रहे हैं गंभीर है, जाए थोड़ा सा ध्यान करियो आप। ये उजियारो होई रहो, मन में वस्तु उदार। ये उजियारो, अब जैसे कि ये उजियारो ऐसा हो रहा है कि सूर्य को प्रकाश पड़ रहा है, हमारे नेत्र जामे कम होते चले जा रहे हैं, तो ऐसा ना है, वहां पे उल्टो विषय हो रहा है कि हिये में उजियारो जब होगो, जब हिये में उजियारो होगो तो मन में जो भाव है, जो मस्तिष्क और मन के साथ में मिले हुए हैं हृदय के, वह वस्तु स्थिर रूप में आएगी, उदार रूप में प्राप्त होगी। यह श्री नागरीदास जी को कहना है कि यह चीज रखनी चाहिए। पर यह प्राप्त कौन को हो सके? यह प्राप्त वही को हो सके जो भाव से ठाकुर जी के रस में डूबो है, एक अनन्यता के साथ में। फिर हम वही अनन्यता की बात कह रहे हैं जो हम पहले भी हितपथ के बारे में बताते हुए आपको आए हैं। इष्ट गुरु, इष्ट पहले नंबर पे और गुरु अरु, अरु तीसरो क्या है? इष्ट है, गुरु है, अरु मंत्र, जो गुरु के द्वारा आपको वह संप्रदाय को या जा में भी आपकी निष्ठा है वह जो आपको प्राप्त हुआ। एक रूप एक भाव, तो तीनन में जब तक आपकी दृष्टि एक रूप से और एक भाव से नहीं हो पाएगी तब तक ये संभव ना है। तो आज के पथ पे हम केवल इतना बताएंगे कि जब आपके मन में भाव आवे या लगे कि हाँ श्री राधा वल्लभ लाल ये वृंदावन की याद आ रही है और या में कोई पेच ऐसा है जो समझ में है, तो वाणी उठा लो तुरंत। और वाणी के साथ में ही आपको वाको धन्य धन्य हो जाओगे। वो एक कण का भी अगर मन में रह गई, जब तक वाणी को एक शब्द आपको नहीं समझ में आएगा तब तक वो विस्तार नहीं होगा, इन पदन को भाव नहीं आएगा जो अनुभव किया हुआ है। और अगर खुद से करने गए तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि वैसी रहनी करनी आज के समय में बड़ी मुश्किल है। वह जो तपस्या वाणी कारण ने करी है वह संभव ना है। तो आज हम यहीं विश्राम लेंगे। श्रीहित वृंदावन धाम से सभी रसकन को हमारी जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।